अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा है ना ऑप्शंस देख के भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए आयोनिक कैरेक्टर, जैसे आप ये देखो, मैं फॉर एग्जांपल N2 का एग्जांपल ले रहा हूँ। N2 क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड इनमें है, तो ये आयोनिक कैरेक्टर कैसे देखोगे आप। देखिए क्या होता है नॉर्मली, जैसे या अगर इसका मैं CIF3 ले लूं तो है ना IF3, ये हालांकि है तो क्या अपना कोवेलेंट है ना, लेकिन कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इसको आप ये देखो कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम्स के बीच में, दो सपोज C एंड X है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर। समझ में आया, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर होगा। अब इन सब एग्जाम्पल्स में अगर आप देखोगे, इन सब में जो N2 है वो इकलौता दोनों के दोनों सेम है, इसकी भी जो भी EN होगी उसकी भी वही EN है, तो यानी इसमें ज्यादा कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे कम आयनिक कैरेक्टर वाला कंपाउंड होगा। तो सबसे कम है, इसको मैंने इसमें ले लिया। अब आप देखिए मैं किस अप्रोच से कर रहा हूं, तो आपको वो समझने की कोशिश करिए। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन काट दिया और ये हो गया। अब बात आई इन दोनों में, मुझे SO2 और CIF3 को देखना है कि इसमें किसका ज्यादा है। ओके नाउ अगर आप SO2 और CIF3 को देखो, ठीक है, अब SO2 में जो बॉन्ड बन रहा है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बन रहा है, और इस केस में जो भी है C और I या C और F के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और ये सल्फर हो गया। अगर मैं ये देखूं कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, देखो जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो इसमें और सल्फर और ऑक्सीजन में अगर आप देखोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ये, डाउन द ग्रुप तो वैसे भी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए है ना, और सल्फर और ऑक्सीजन में इसके कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो मैं कह दूंगा SO2 कम आयनिक कैरेक्टर वाला है देन CIF3, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो ये भी ऑप्शन है ये भी कट जाएगा, ये मैं मान लूंगा। समझ में आपको अब तक। अब K2 और LiF की अगर आप बात करो तो देखिए जो पोटेशियम है ऑब्वियसली मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखता, बहुत हम कह दो कि भैया बहुत ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगेन जो ऑक्सीजन है वो आपका अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एलिमेंट है, करेक्ट। नाउ अगर आप देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ओके, और बिल्कुल ये फर्स्ट ग्रुप में हो गया, और एट दी बिल्कुल एंड में आ गया आपका फ्लोरीन, और यहां पे हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें एक बात देखो आप, जो लिथियम है और फ्लोरीन है, फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा रादर देन पोटेशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि फ्लोरीन को मैं इसलिए मान रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, करेक्ट। तो इस वजह से LiF को मैंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिया, तो इसका भी आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो इस वजह से K2 कम हो गया, ठीक है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर 3 है इज योर फाइनल आंसर।